स्टूडेंट्स वेलकम बैक। नाउ द टॉपिक इज़ सोलर एनर्जी। अब सोलर क्या है? सोलर आप वर्ड देखें SOLR, सोलर यानी वो चीज़ जो हमें सन से मिल रही है। सोलर एनर्जी यानी वो एनर्जी जो हमें सन से मिल रही है। अब क्या है? द अर्थ गेट्स मोर दैन एनफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू मीट ऑल इट्स एनर्जी नीड्स। यानी अर्थ को सूरज से इतनी एनर्जी मिल रही है कि अगर हम सूरज की ही एनर्जी को यूज़ करें तो जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं ज़मीन पर, जितनी भी जिस काम के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो सन की एनर्जी को अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल चार्ज करना है, हमें बैटरीज चाहिए, हमें कार मूव ऑन करनी है, हमें जो एनर्जी सेवर्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह हमारे रेफ्रिजरेटर हैं, हमारे ACs हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी की, और ये सारी चीज़ें कॉन्टिन्यू है। इसी तरह हमें फ़ूड कुक करनी है, क्लोथ्स आयरन करने हैं, ये सारे काम हमें करने हैं। तो अब ये सारे काम जो हैं, ऑटोमोबाइल चल रहे हैं, तो क्या है, हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स अगर हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हों कि हम सन की एनर्जी को अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, तो सिर्फ सोलर एनर्जी इज़ मोर दैन एनफ। सोलर एनर्जी में क्या होता है? ट्रैपिंग एंड यूजिंग दिस एनर्जी वुड मीन दैट फ्यूअर फॉसिल फ्यूल्स वुड हैव टू बी बर्न्ड। वो क्या कह रहा है? ट्रैप से मुराद होता है कि किसी चीज़ को कोई जाल सा बनाओ और उसमें उसे कैच आउट कर लो, ठीक है, ट्रैप कर लो इस एनर्जी को और यूज़ करो। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ़ फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, यानी हमारे फॉसिल फ्यूल्स में क्या था? कोल था, जो जितने भी डिकेइंग डेड मैटर से हमें मिल रहे हैं वो जितने भी थे वो फॉसिल फ्यूल्स थे। अब ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो कम से कम बर्न होंगे, बहुत कम बर्न होंगे, ठीक है। तो उसके नीचे में क्या होगा? जो एयर पोल्यूशन है वो कम होगी, तो हमें मैक्सिमम इन्वायरमेंट जो है वो हमें हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो हमें मिलेगी। अब हमें सोलर एनर्जी जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? उसमें क्या है कि हमारे पास क्या होते हैं? सोलर पैनल्स। जो सोलर पैनल्स हैं वो किस से बनते हैं? वो बनते हैं सोलर वोल्टिक सेल्स से, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सेल, ओके। एक आपका जो घर है ना, घर में एक कमरा जो है वो सेल है, ठीक है। बहुत सारे रूम्स आपस में कंबाइन होकर हम उसे क्या कह रहे हैं कि ये होम है या ये हाउस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या है? इसे हम कहेंगे पैनल, ओके। एक प्लेट की फॉर्म में, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर हो सकती है, दैट कुड बी इन स्क्वायर फॉर्म, सो इट डिपेंड्स। हम इसे इस तरह की शेप में बनाते हैं कि ये मैक्सिमम सनलाइट इसके ऊपर फॉल करे। मैक्सिमम सनलाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता जाएगा और बाद में उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए होगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह वो एनर्जी को कन्वर्ट करता जाएगा। अब सोलर पैनल किससे बन रहे हैं? सोलर वोल्टिक सेल्स से। पहले हम रीडिंग करते हैं सोलर पैनल्स की। Solar panels are located on the roof of the buildings and use energy from sun to heat water. Solar panels are very useful in the parts of world where the sun shines nearly every day. ठीक है। अब वो यहाँ क्या कह रहा है कि जो बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। इसलिए लगाए जाते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी कि उन्हें वहाँ पर पानी गर्म करना है। वो क्या है कि वो क्या करेंगे, वहाँ पर उनके पास रूफ़ के ऊपर होंगे। रूफ़ पर क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो है किसी भी बिल्डिंग की रूफ़ जो छत है वहाँ पर सनलाइट फॉल करनी है। अब वहाँ पर क्या होगा कि जो एनर्जी है वो क्या करेगी? वाटर को हीट अप करेगी, ठीक है। इसी तरह वो कंट्रीज़, वो कॉन्टिनेंट्स, वो एरियाज़ जहाँ पर सूरज की रोशनी, सूरज जो है ज़्यादा देर होता है, उन एरियाज़ में जो है ये सोलर पैनल्स जो हैं ये बेनिफिशियल हैं। जिन कॉन्टिनेंट्स में, जिन कंट्रीज़ में सूरज जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं निकलता, ठीक है, वहाँ पर ये जो सोलर पैनल्स हैं वो इतने बेनिफिशियल नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से हैं? UK यानी यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पर जो है सूरज बहुत थोड़ी देर के लिए निकलता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। इट्स अ कूलर क्लाइमेट जोन। सो वहाँ पर क्या होगा? जोन से मुराद एरिया होता है। सो कूलर क्लाइमेट है,
वहाँ पर इसका मतलब है कि सूरज जो है वो इतनी देर नहीं निकलता, तो वहाँ पर ये चीज़ इतनी बेनिफिशियल नहीं है। अब सोलर वोल्टिक सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरह हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सोलर वोल्टिक और फोटोवोल्टिक, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। सोलर वोल्टिक और फोटोवोल्टिक सेल्स प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन लाइट शाइन्स ऑन देम। जब उनके ऊपर लाइट फॉल करती है, ये देखें लाइट शाइन कर रही है, वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन एक सेल होगा तो वो बहुत थोड़ी सी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है हमें बहुत सारे सेल्स चाहिए जो आपस में कंबाइन हों। ये अगर आप लोगों ने सोलर पैनल्स देखे हों, कहीं इस पिक्चर में भी आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, आई एम गोइंग मोर क्लोज, पर क्या है, एक छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है। ये देखें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स एक सोलर वोल्टिक सेल है। तो एक बॉक्स तो बहुत छोटी सी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। दैट इज़ नॉट इनफ फॉर अस। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड एनर्जी इन लार्ज अमाउंट। तो बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस, बहुत सारे सेल्स कंबाइन करके ये एक पैनल बना, फिर बहुत सारे पैनल्स कंबाइन किए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी का जो सोर्स है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होगा। This means that large amount of solar cells are need to be produce useful electricity. Satellites obtain their energy from solar voltaic cells. Satellites जो हैं हमारे यूनिवर्स के, अर्थ जो है उसके प्लैनेट के बाहर सैटेलाइट्स हैं। हम लोग जो हम टेली कम्युनिकेशन होती है, जो आप कॉल करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, एक कंट्री में जो भी कुछ हो रहा है वो आप टीवी पर देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं आप, दीज आर द डिवाइसेस और व्हाट यू मे कॉल देम विच आर आउटसाइड द अर्थ। यानी आपकी स्पेस में जहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वहीं पर उन्होंने वहाँ पर सैटेलाइट्स हैं, और वो क्या है कि उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उनको मिलती है सोलर वोल्टिक सेल्स से। ओके, सो अब हमने आज क्या हमने किया है स्टडी, एक तो ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज और इसके बाद ये सोलर एनर्जी वाला टॉपिक। इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है। उसकी एक अलग से वीडियो है, आपको स्लाइड्स में उन क्वेश्चंस के मैंने आंसर लिख के दिए होंगे। और एंड फॉर दिस चैप्टर रीडिंग जो है या जो हमने चैप्टर के अंदर से स्टडी करना था, इट्स द एंड, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है वो हमने स्टडी नहीं करना, अब हमने मूव करना है आगे इसकी जो है एक्सरसाइज, ठीक है, वर्क बुक एंड योर एक्सरसाइज। सो वो चीज़ जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। ओके, ये एक्सरसाइज है, इस तरह आपकी बुक की होगी, वर्क बुक की होगी। तो ये जो है ये हमने करने हैं नेक्स्ट वीक से, और इस वीक के लिए जो है वो आपके जो आज हमने रीड किया है पेज नंबर 40 से 41, इसके क्वेश्चन आंसर्स तक जो है वो आप लोगों का होमवर्क होगा, और उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो वॉच दैट वीडियो, राइट योर होमवर्क इन अ नीट वे। ओके, सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।